नमस्कार और आपका स्वागत है। आज हमारे पास 2026 के वार्षिक राशिफल का एक बहुत ही दिलचस्प विश्लेषण है। हम मेष से लेकर कर्क राशि तक की एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। हमारा मकसद सिर्फ ये दोहराना नहीं है कि क्या होने वाला है, बल्कि ये समझना है कि स्रोत के अनुसार इन 4 राशियों के लिए 2026 की मुख्य थीम क्या है। ऐसा लग रहा है कि ये साल कई लोगों के लिए एक टर्निंग पॉइंट या रीडिजाइन का साल हो सकता है। तो चलिए इसकी परतों को खोलते हैं। और यहाँ एक जरूरी बात पहले ही साफ कर देना अच्छा है। ये विश्लेषण लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों पर आधारित है, लेकिन स्रोत इस बात पर जोर देता है कि अगर किसी एक को चुनना हो तो चंद्र राशि को प्राथमिकता देनी चाहिए, क्योंकि मन और भावनाओं पर उसका प्रभाव ज्यादा गहरा होता है। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इनके लिए कहा जा रहा है कि 2026 एक ऐसा साल है जिसे वे भविष्य में एक माइलस्टोन की तरह याद करेंगे। लेकिन ये कोई सीधी आसान सड़क नहीं है। स्रोत के मुताबिक ये एक जिग-जैग कर्व की तरह होगा, मतलब उतार चढ़ाव दोनों है। यहाँ जो बात सबसे दिलचस्प है वो है ग्रहों का दोहरा प्रभाव। एक तरफ शनि के कारण 7.5 सक्रिय है, यानी ज्योतिष का वो 7.5 साल का दौर जो अक्सर बड़े बदलाव और परीक्षाएं लेकर आता है, और ये मानसिक दबाव, बदलाव और कभी-कभी अकेलेपन का भी संकेत देती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अच्छा, दूसरी तरफ बृहस्पति का आशीर्वाद भी है, जो सीनियर्स और गुरुओं से मार्गदर्शन सुनिश्चित करता है। तो ये एक अजीब सी जुगलबंदी है। मतलब एक ग्रह परीक्षा ले रहा है तो दूसरा सहारा दे रहा है। बिल्कुल। इस विश्लेषण में एक बहुत बड़ी बात लाइफस्टाइल चेंज की कही गई है। ऐसा लगता है कि ये साल मेष राशि वालों से उनके सोने, खाने और काम करने के तरीके में बहुत बड़े बदलाव की मांग कर रहा है। हाँ, और ये बदलाव सिर्फ मर्जी की बात नहीं है। स्रोत बताता है कि शनि की 7.5 शरीर और मन दोनों पर जोर डालती है, तो ये एक तरह की जरूरत बन जाती है। अच्छा, मतलब अगर आप खुद नहीं बदलेंगे तो आपकी सेहत आपको बदलने पर मजबूर कर देगी। इसी से जुड़ा है करियर का पहलू, जहां ये सैनिक जैसा स्टेमिना मांगता है। 20 जनवरी से 17 मई तक का समय तो रियल ग्राइंड यानी गहन परिश्रम का बताया गया है। काम का दबाव इतना होगा कि निजी जीवन लगभग गायब सा हो सकता है। तो मतलब सेहत और काम दोनों एक दूसरे से सीधे तौर पर जुड़े हुए हैं इस साल। आर्थिक रूप से भी कुछ चुनौतियां नजर आ रही हैं। कहा गया है कि बचत करना बहुत मुश्किल होगा। बचत मुश्किल इसलिए होगी क्योंकि खर्चे अप्रत्याशित होंगे, और स्रोत एक बहुत ही अनोखा मनोवैज्ञानिक सुझाव देता है। क्या? कि अगर पैसा बचाना है तो उसे खुद से दूर रखना होगा। खुद से दूर? हाँ, इसका मतलब है या तो उसे किसी ऐसी संपत्ति, किसी एसेट में निवेश कर दें जिसे आप आसानी से निकाल ना सकें, या फिर किसी भरोसेमंद व्यक्ति जैसे माँ या जीवन साथी को संभालने के लिए दे दें। ये एक तरह से अपने ही मन की चंचलता से बचने का तरीका है। ये तो बहुत ही व्यावहारिक सलाह है। अब रिश्तों की बात करते हैं। यहाँ भी कुछ पुथल-पुथल दिख रही है। हाँ, रिश्तों के 5वें घर में केतु का प्रभाव है। केतु को ज्योतिष में एक डिटैचर, एक अलगाववादी ग्रह माना जाता है, जो मोहभंग करता है। इसका मतलब है कि जो रिश्ते केवल दिखावे के हैं, जो सतही हैं, वे इस साल टिक नहीं पाएंगे। तो केतु एक तरह का फिल्टर लगा रहा है। बिल्कुल, एक फिल्टर जो केवल सच्चे और गहरे रिश्तों को ही आगे जाने देगा। यानी ये साल रिश्तों के लिए एक तरह का ट्रूथ टेस्ट है। सुनने में कठोर है, लेकिन शायद लंबे अवधि के लिए जरूरी भी। तो मेष राशि के लिए 2026 उथल-पुथल के साथ एक बड़े बदलाव का साल है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि स्रोत के अनुसार अगली ही राशि वृषभ के लिए कहानी बिल्कुल अलग है। उनके लिए ये साल एक सवाल लेकर आता है। क्या आप सिर्फ आराम चाहते हैं या असली विकास भी? ये सवाल ग्रहों की स्थिति से ही पैदा होता है। एक तरफ बृहस्पति धन और परिवार से जुड़े दूसरे भाव में बैठकर स्थिरता दे रहे हैं। वो कह रहे हैं सब ठीक है, आराम करो। लेकिन दूसरी तरफ शनि 10वें घर यानी करियर के भाव में बैठकर अनुशासन और कड़ी मेहनत की मांग कर रहे हैं। इसीलिए इसे नियंत्रित विकास वाला साल कहा गया है। सही, यानी विकास तो होगा, लेकिन बहुत सोच समझकर, नियमों के दायरे में और एक तय गति से। करियर के लिए एक बहुत ही काम की चेतावनी दी गई है। ऑफिस पॉलिटिक्स से बचना और हर पेशेवर बातचीत का दस्तावेज रखना। किसी के मौखिक वादे पर भरोसा न करने की सलाह दी गई है। ये बहुत महत्वपूर्ण है।
क्योंकि शनि जब करियर के घर में होते हैं तो वो हर चीज में पारदर्शिता और सबूत मांगते हैं। अगर कोई बाद में अपनी बात से पलट गया तो आपके पास ईमेल या मैसेज के रूप में एक रिकॉर्ड होना चाहिए। तो ये खुद को सुरक्षित रखने का साल है, आंख बंद करके भरोसा करने का नहीं। आर्थिक रूप से वृषभ के लिए ये साल मेष की तुलना में काफी बेहतर लग रहा है। निश्चित रूप से साल की शुरुआत अच्छी आमदनी और बचत दोनों का वादा करती है। बृहस्पति की दूसरे घर में स्थिति सीधे सीधे बैंक बैलेंस को बढ़ाती है। और अगर आय के नए स्रोत खोजने हैं तो स्रोत के अनुसार जून से अक्टूबर के बीच का समय सबसे अनुकूल है, जब नए अवसर खुद चलकर आ सकते हैं। रिश्तों को लेकर एक बहुत ही अनोखी और गहरी बात सामने आई है। स्रोत कहता है कि पार्टनर इस साल कुछ गलतियां कर सकता है, लेकिन उन गलतियों से सीख कर वो एक बेहतर इंसान भी बनेगा। ये थोड़ा अजीब है। अजीब नहीं बल्कि बहुत गहरा है। स्रोत का इशारा यह है कि ये रिश्ता एक परीक्षा से गुजरेगा। हो सकता है पार्टनर कम ध्यान दे, कोई मजाक करे जो आपको चुभ जाए, या कोई वादा पूरा ना कर पाए। यहाँ वृषभ राशि वालों का काम सिर्फ नाराज होना नहीं है, बल्कि एक टीचर की तरह उन्हें समझाना और सिखाना है। अच्छा। ये रिश्ते को एक नए स्तर की परिपक्वता पर ले जाने की प्रक्रिया है। अगर आप सिर्फ लड़ते रहेंगे या नजरअंदाज करते रहेंगे तो मौका हाथ से निकल जाएगा। वाह, तो ये एक तरह से रिश्ते को मजबूत बनाने का एक अवसर है। तो वृषभ के लिए नियंत्रित विकास और धैर्य की परीक्षा है। अब यहाँ से हम मिथुन राशि पर आते हैं, जहाँ थीम पूरी तरह बदल जाती है। उनके लिए 2026 सिर्फ जीने का नहीं, बल्कि खुद को नए सिरे से डिजाइन करने का साल है। स्रोत की एक लाइन मुझे बहुत पसंद आई, हाफ हार्टेड लाइफ अब छोड़ दो, फुल पावर वर्जन एक्टिवेट करो। ये लाइन सीधे सीधे ग्रहों की ऊर्जा को दर्शाती है। बृहस्पति लग्न में यानी पहले ही घर में बैठकर व्यक्तित्व का विस्तार कर रहे हैं। वो बड़े सपने, बड़ी सोच और आत्मविश्वास दे रहे हैं। वो कह रहे हैं तुम कुछ भी कर सकते हो। लेकिन सिर्फ सोचने से तो कुछ नहीं होता। बिल्कुल। यहीं पर शनि अपना काम करते हैं। वो दशम भाव यानी करियर के घर में बैठकर कह रहे हैं अब सपनों को हकीकत में बदलने के लिए असली मेहनत का समय है। ये एक शक्तिशाली संयोजन है जहां विजन और एक्शन एक साथ आ रहे हैं। और जून के बाद का समय तो गोल्डन पीरियड बताया गया है। ऐसा क्यों? ये भाव में चले जाएंगे जो सीधे तौर पर धन, परिवार और संवाद का घर है। अच्छा। इसका मतलब है कि साल के पहले हिस्से में की गई मेहनत का फल अब सीधे सीधे बैंक अकाउंट, पारिवारिक सुख और आपकी वाणी में प्रभाव के रूप में दिखेगा। जो भी प्रोजेक्ट्स शुरू किए थे उनसे पैसा आना शुरू हो जाएगा। करियर में शनि के प्रभाव को लेकर एक चेतावनी भी है। कहा गया है कि अगर आप खुद नहीं बदले तो शनि आपको बदलने पर मजबूर करेंगे। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि शनि आपके काम में आलस, टालम टोल या कह सकते हैं बेमन से काम करना बर्दाश्त नहीं करेंगे। मान लीजिए आप किसी नौकरी से खुश नहीं हैं, लेकिन डर के मारे उसे छोड़ भी नहीं रहे हैं, बस खींच रहे हैं। तो शनि ऐसी परिस्थितियां बना देंगे, जैसे बॉस से अनबन, प्रोजेक्ट का फेल होना, कि आपको वो नौकरी बदलनी ही पड़ेगी। अच्छा। उनका संदेश साफ है, या तो खुद को अपग्रेड करो या मैं तुम्हें इस स्थिति से हटा दूंगा। ये तो एक तरह से टफ लव जैसा है। रिश्तों के मामले में भी कुछ बहुत साफ चेतावनियां हैं, जैसे प्रेम संबंध को माता पिता से मिलवाने के लिए यह सही साल नहीं है। हाँ, ग्रहों की स्थिति ऐसी है कि पारिवारिक सहमति मिलने में दिक्कतें आ सकती हैं या गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। बेहतर है कि इस साल रिश्ते को व्यक्तिगत स्तर पर मजबूत किया जाए और ये कदम अगले साल के लिए टाल दिया जाए। और ऑनलाइन वालों के लिए? हाँ, जो लोग ऑनलाइन जीवन साथी ढूंढ रहे हैं उन्हें बहुत सतर्क रहने की सलाह दी गई है। स्रोत धोखे या स्कैम की आशंका की ओर इशारा करता है। तो मतलब ऑनलाइन मिले रिश्तों या ऐसे परिवार में रिश्ता करने से पहले जिन्हें आप पहले से नहीं जानते, पूरी तहकीक जरूरी है। जल्दबाजी महंगी पड़ सकती है। बिल्कुल। ये साल दिल से ज्यादा दिमाग इस्तेमाल करने का है, खासकर जब बात नए रिश्तों की हो। और अब हमारी आज की अंतिम राशि कर्क। मिथुन के फुल पावर रीडिजाइन से एकदम अलग, कर्क के लिए 2026 को किस्मत के सॉफ्टवेयर का अपडेट कहा गया है। यहाँ भागना नहीं बल्कि समझकर जीना है। ये बहुत ही आध्यात्मिक और गहरी बात लगती है। इसका ज्योतिषी आधार बृहस्पति का 12वें घर में होना है। 12वां घर अध्यात्म, अंतर्मन, खर्चे और विदेश का होता है। यहाँ बृहस्पति एक आध्यात्मिक खिंचाव पैदा कर रहे हैं। मैं कौन हूँ, मेरे जीवन का उद्देश्य क्या है, जैसे सवाल मन में उठ सकते हैं। तो ये एक तरह से खुद के अंदर झांकने का समय है। सही। लेकिन इसी के साथ शनि 9वें घर यानी भाग्य के घर में बैठकर परीक्षा ले रहे हैं, जिससे मेहनत ज्यादा
और फल थोड़ा धीमा मिल सकता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी विरोधाभासी लगती है। स्रोत एक तरफ कह रहा है कि भाग्य की परीक्षा होगी और फल धीमा मिलेगा, और दूसरी तरफ विपरीत राजयोग जैसी नाटकीय सफलता की बात भी है। ये दोनों चीजें एक साथ कैसे हो सकती हैं? बहुत अच्छा सवाल है। यही इस साल का सबसे बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है कर्क राशि के लिए। विपरीत राजयोग का मतलब ही यही है कि सफलता विपरीत परिस्थितियों से निकल कर आती है। अच्छा, यानी जब आप किसी बड़ी परेशानी से गुजर रहे होंगे, जब आपको लगेगा कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं, ठीक उसी समय ग्रहों का ऐसा फेवर मिलेगा कि आप अचानक उस स्थिति से बाहर निकलकर चमकने लगेंगे। वाह! जो लोग या जो बातें पहले आपके खिलाफ थीं, वही अब आपके पक्ष में काम करने लगेंगी। ये अंधेरी सुरंग के अंत में दिखने वाली रोशनी नहीं है, बल्कि सुरंग के बीच में ही एक दरवाजे का खुल जाना है। ये तो सुनने में बहुत ही नाटकीय है। स्वास्थ्य को लेकर भी कुछ चेतावनियां हैं। हाँ, बृहस्पति का 12वें घर में होना कभी कभी गलत आदतों या भोग विलास की तरफ भी ले जाता है। इसीलिए स्रोत में साफ तौर पर शराब पीने वालों को लिवर की देखभाल करने की सलाह दी गई है। और अप्रैल मई के बीच मंगल की स्थिति के कारण गाड़ी चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने को कहा गया है, क्योंकि दुर्घटना की आशंका बन सकती है। और व्यापार के लिए ये साल कैसा है? व्यापार के लिए ये साल 2025 की उठापटक के मुकाबले ज्यादा शांत और सहज बताया गया है। लेकिन एक शर्त है। गुणवत्ता और नए विचार। शनि भाग्य के घर में बैठकर सिर्फ कड़ी मेहनत का नहीं, बल्कि स्मार्ट वर्क का फल देंगे। स्रोत कहता है कि जो व्यापारी अपने काम में एक छोटा सा नया आइडिया भी ले आएगा, वो उसे इस साल बहुत बड़ा बना सकता है। कॉपी पेस्ट काम नहीं चलेगा, मौलिकता को ही पुरस्कार मिलेगा। इन सभी राशियों की पड़ताल के बाद एक बात तो साफ है कि 2026 सिर्फ बाहरी घटनाओं का साल नहीं है, बल्कि ये हर किसी के लिए एक गहरी आंतरिक यात्रा का भी साल है। बिल्कुल, एक पैटर्न उभर कर आता है। हर राशि के लिए बाहरी घटनाओं के साथ साथ एक आंतरिक बदलाव की भी बात की गई है। चाहे वो मेष के लिए अपनी जीवन शैली बदलना हो, वृषभ के लिए धैर्य सीखना हो, मिथुन के लिए खुद को रीडिजाइन करना हो, या कर्क राशि के लिए अपने जीवन के उद्देश्य को खोजना हो। तो हर किसी को अपने अंदर झांकने का मौका मिल रहा है, या यूं कहें कि मजबूर किया जा रहा है। हाँ, कह सकते हैं। तो अंत में सोचने के लिए एक विचार छोड़ते हैं। स्रोत एक तरफ बताता है कि ग्रह एक स्क्रिप्ट लिखते हैं, लेकिन बार बार ये भी जोर देता है कि हमारे चुनाव, हमारा अनुशासन और हमारी मेहनत ही अंतिम परिणाम तय करते हैं। तो क्या ये सिर्फ किस्मत का लिखा हुआ खेल है, या हमारे और ग्रहों के बीच एक सहलिखित नाटक, जिसमें पटकथा तो ऊपर से आई है, लेकिन संवाद और अभिनय हमें खुद करना है। इस विचार के साथ हम विदा लेते हैं। आपका दिन शुभ हो।